Om Shri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane Om Apadam Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shriramam Bhuyo Bhuyo Namamayam. Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 15, which has 48 verses. While going out of the gynaeceum to bring Sri.Rama, Sumantra sees Vasistha and others as well as many kings waiting at the gate and hastens back to announce their presence to the king. He is, however, sent back to fetch Sri.Rama and forthwith enters the latter's apartment. आज हम अयोध्या कांड के पंचदशः सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे। इसमें 48 श्लोक हैं। इस सर्ग में सुमंत्र के द्वारा राजा की आज्ञा से श्री राम को बुलाने के लिए उनके महल में जाने का विवरण दिया गया है। तेतु ताम रजनी मुष्य ब्राह्मणा वेद पारगाः उपतस्थुरूपस्थानम सह राजपुरोहिताः। वे वेदों के पारंगत ब्राह्मण तथा राजपुरोहित वह रात बिताकर प्रातः काल राजा की प्रेरणा के अनुसार राजद्वार पर उपस्थित हुए थे। Having spent the aforesaid night, presumably at the hermitage of Vasistha, the Brahmanas that had mastered the Vedas and had been invited to officiate at the installation ceremony stood at the gate of the royal palace along with the king's family priests, Vasistha, Vamadeva, and others. अमात्या बल मुख्याश्च मुख्या ये निगमस्य च राघव स्याभिषेकार्थे प्रीयमाणाः सुसंगताः। मंत्री, सेना के मुख्य मुख्य अधिकारी और बड़े बड़े सेठ साहूकार श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां एकत्र हुए थे। Full of delight, the ministers as well as the commanders of the army, as also those who happened to be the foremost among the mercantile community, also gathered together in a systematic manner for the installation of Sri.Rama, a scion of the Raghuvamsha. उदिते विमले सूर्ये पुष्ये च अभ्यागते अहनि लग्ने कर्कटके प्राप्ते जन्म रामस्य च स्थिते अभिषेकाय रामस्य द्विजेन्द्र रूप कल्पितं कांचना जलकुंभाश्च भद्रपीठं स्वलंकृतं रथश्च सम्यगास्तीर्णो भास्वता व्याघ्रचर्मणा गंगा यमुनायोः पुण्यात संगमादाहृतम जलम। निर्मल सूर्योदय होने पर दिन में जब पुष्य नक्षत्र का योग आया तथा श्री राम के जन्म का कर्क लग्न उपस्थित हुआ, उस समय श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने श्री राम के अभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्र करके उसे जंचाकर रख दिया। जल से भरे हुए सोने के कलश, भली भांति सजाया हुआ भद्रपीठ, चमकीले व्याघ्र चर्म से अच्छी तरह आवृत रथ, गंगा यमुना के पवित्र संगम से लाया हुआ जल, ये सब वस्तुएं एकत्र कर ली गई थी। A clear sun having risen and the asceticism named Pushya having appeared with the moon in the daytime and the sun having entered the zodiacal sign named Cancer, the fourth sign of the zodiac, a phenomenon which had appeared at the time of Sri Rama's birth as well, everything required for the installation of Sri Rama as Prince Regent was got ready by the foremost of the Brahmanas. Gold pitchers full of water and an auspicious wooden seat duly adorned, also a chariot
completely upholstered with a brilliant tiger skin, and water brought from the sacred confluence of the holy Ganga and Yamuna were all kept ready. याश्चान्याः सरितः पुण्या हृदाः कूपाः सनांसि च प्रागवाहाश्च ऊर्ध्ववाहाश्च तिर्यग्वाहाश्च क्षीरिणः ताभ्यश्च वाहृतं तोयं समुद्रेभ्यश्च सर्वशः शौद्रं दधि घृतं लाजा गर्भाः सुमनसः पयः अष्टौ च कन्या रुचिरा मतश्च वरवारणः सजलाः क्षीरभिश्छन्नाः घटाः काञ्चन राजताः पद्मोत्प्लयुता भांति पूर्णाः परमवारिणा। इनके सिवा जो अन्य नदियां, पवित्र जलाशय, कूप और सरोवर हैं तथा जो पूर्व की ओर बहने वाली गोदावरी और कावेरी आदि नदियां हैं, ऊपर की ओर प्रवाह वाले जो ब्रह्मावर्त आदि सरोवर हैं तथा दक्षिण और उत्तर की ओर बहने वाली गंडकी एवं क्षोणभद्र आदि नदियां हैं जिनमें दूध के समान निर्मल जल भरा रहता है, उन सब से और समस्त समुद्रों से भी लाया हुआ जल वहां संग्रह करके रखा गया था। इनके अतिरिक्त दूध, दही, घी, मधु, लावा, कुश, फूल, 8 सुंदर कन्याएं, मदमत्त गजराज और दूध वाले वृक्षों के पल्लवों से ढके हुए सोने चांदी के जलपूर्ण कलश भी वहां विराजमान थे, जो उत्तम जल से भरे होने के साथ ही पद्म और उत्पलों से संयुक्त होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। Water was also brought from as many other holy rivers, pools, wells, and lakes as there are. Rivers like the Narmada, whose streams have their origin in the east and flow in a westerly direction, those whose streams originate in lofty mountains and flow towards the plains, and others, such as Ganga at Varanasi, the Gandaka and the Sona flowing northwards or southwards and having white water as milk, as well as from the seas on all sides. Honey, curd, ghee, grains of parched paddy, blades of the sacred kusha grass, flowers appropriate to the occasion, water, 8 charming virgins, an excellent elephant in rut, gold and silver pitchers full of water covered with leaves of trees, yielding a milk-white resin, pitchers which were not only filled with excellent water, but also contained lotuses and lilies, all shone brightly. चंद्रांशु विच्च प्रख्यम पांडुरम रत्नभूषितम सज्जम तिष्ठति रामस्य वालव्य जन्मुत्तमम। श्री राम के लिए चंद्रमा की किरणों के समान विकसित कांति से युक्त श्वेत पीत वर्ण का रत्न जटित उत्तम चंवर सुसज्जित रूप से रखा हुआ था। An excellent pair of white cowries, resplendent as the scattered rays of the moon, and adorned with jewels, were kept ready for fanning Sri.Rama with at the time of his installation. चंद्रमंडल संकाश मातुपत्रम च पांडुरम सज्जम द्युतिकरम श्रीमद भीषेक पुरस्सरम। चंद्रमंडल के समान सुसज्जित श्वेत छत्र भी अभिषेक सामग्री के साथ शोभा पा रहा था, जो परम सुंदर और प्रकाश फैलाने वाला था। A white and splendid umbrella, which resembled the lunar robe that cast its effulgence all around, stood ready in front of all other articles required for the consecration. पांडुरश्च वृषः सज्जः पांडुराश्च संस्थितः। सुसज्जित श्वेत वृषभ और श्वेत अश्व भी खड़े थे। A white bull was also ready, and a white horse stood by fully ready. वादित्राणि च सर्वाणि वन्दिनश्च तथा परे इक्ष्वाकूणां यथा राज्ये सम्भ्रियेताभिषेचनम् तथा जातीय मादाय राजपुत्राभिषेचनम्।
ते राजवचनात् तत्र समवेता महीपतिम। सब प्रकार के बाजे मौजूद थे। स्तुति पाठ करने वाले वंदी तथा अन्य मागध आदि भी उपस्थित थे। इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के राज्य में जैसी अभिषेक सामग्री का संग्रह होना चाहिए, राजकुमार के अभिषेक की वैसी ही सामग्री साथ लेकर वे सब लोग महाराज दशरथ की आज्ञा के अनुसार वहां उनके दर्शन के लिए एकत्र हुए थे। Also, all kinds of musical instruments and panegyrists as well as bards were present. Failing to perceive the emperor, the Brahmanas and others who had assembled there in obedience to the latter's command, taking with them requisite for the consecration of a prince as prince regent, of a standard and on a scale according to which requisites for such installation are got together in a kingdom ruled by the Ikshvaku, said to one another, अप्यन्तो अब्रुवन् को नु राज्ञो न प्रतिवेदयेत् न पश्यामश्च राजानमुदितश्च दिवाकरः यौवराज्याभिषेकश्च सज्जो रामस्य धीमतः। राजा को द्वार पर ना देखकर वे कहने लगे, कौन महाराज के पास जाकर हमारे आगमन की सूचना देगा? हम महाराज को यहाँ नहीं देखते हैं। सूर्योदय हो गया है और बुद्धिमान श्री राम के यौवराज्याभिषेक की सारी सामग्री जुट गई है। Who on earth will announce our presence to the king, as we don't see the king, although the sun has already risen up? Nay, everything in connection with the installation of the wise Sri.Rama to the office of Prince Regent is ready. इति तेषु ब्रुवाणेषु सर्वांस्ताश्च महीपतीन् अब्रवीततानिदं वाक्यं सुमंत्रो राजसत्कृतः। वे सब लोग जब इस प्रकार की बातें कर रहे थे, उसी समय राजा द्वारा सम्मानित सुमंत्र ने वहां खड़े हुए उन समस्त भूपतियों से यह बात कही। While they were saying so, Sumantra, who was honored by the king, spoke as follows to them all, as well as to the kings present there. रामं राज्ञो नियोगेन त्वरया प्रस्थितो ह्यहं पूज्या राज्ञो भवन्तश्च रामस्य तु विशेषतः अयं पृच्छामि वचनात् सुखम आयुष्म तामहम्। मैं महाराज की आज्ञा से श्री राम को बुलाने के लिए तुरंत जा रहा हूँ। आप सब लोग महाराज के तथा विशेषतः श्री रामचंद्र जी के पूजनीय हैं। मैं उन्हीं की ओर से आप समस्त चिरंजीवी पुरुषों के कुशल समाचार पूछ रहा हूँ। आप लोग सुख से हैं ना? Under orders of His Majesty, I am really out in a hurry to bring Sri.Rama. You all are, however, worthy of adoration, even to the king, much more so to Sri.Rama. I shall therefore presently inquire after His Majesty's welfare on behalf of your blessed selves, as also the reason of his failure to appear before you, even though he is fully awake. राज्ञः सम्प्रति बुद्धस्य चानागमन कारणम् इत्युक्त्वा तः पुरद्वार माजगाम पुराणविद। ऐसा कहकर और जगे हुए होने पर श्री महाराज के बाहर ना आने का कारण बताकर पुरातन वृत्तांतों को जानने वाले सुमंत्र पुनः अंतःपुर के द्वार पर लौट आए। Saying so, Sumantra, who knew many ancient anecdotes, being many winters old and belonging as he did to the bard class, returned to the entrance of the gynaeceum. सदा सक्तं च तद् वेश्म सुमन्त्रः प्रविवेशः तुष्टावास्य तदा वंशं प्रविश्य स विशाम्पतेः। वह राजभवन सुमंत्र के लिए सदा खुला रहता था। उन्होंने भीतर प्रवेश किया और प्रवेश करके महाराज के वंश की स्तुति की। Nay, Sumantra, it is said, once more entered the gynaeceum, which had its doors always open to him. Entering it, he then glorified the lineage of the aforesaid king. शयनीयं नरेन्द्रस्य तदा साध्य व्यतिष्ठत् सो आत्यासाद्य तु तद् वेश्म तिरस्करणी मंतरा।
आशीर भिर्गुण युक्ता भितुष्टाव राघवम। तदनंतर वे राजा के शयन गृह के पास जाकर खड़े हो गए। उस घर के अत्यंत निकट पहुंचकर, जहां बीच में केवल चिक का अंतर रह गया था, खड़े हो वे गुणवान पूर्वक आशीर्वाद सूचक वचनों द्वारा रघुकुल नरेश की स्तुति करने लगे। Reaching the well-known royal bedchamber, he paused a while. Then, going very near that room behind the arras, he extolled Dasharatha, a scion of the Raghuvamsha, through benedictions accompanied with praises as follows. सोम सूर्य च काकुतस्थ शिव वैश्रवणापि वरुणश्चाग्नि रिंद्रश्च विज्यम प्रदिशन्तु ते। ककुतस्थ नंदन, चंद्रमा, सूर्य, शिव, कुबेर, वरुण, अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करें। May the moon god and the sun god, as well as Lord Shiva and Kubera, son of Vaishrava and the god of riches, as also Varuna, the god of water, Agni, the god of fire, and Indra, the lord of paradise, grant you victory. गता भगवती रात्रिरः शिवम उपस्थितम बुद्ध्यस्व राजा शार्दूल कुरु कार्यमनंतरम। भगवती रात्रि विदा हो गई, अब कल्याण स्वरूप दिन उपस्थित हुआ है। राजसिंह, निद्रा त्याग कर जग जाइए और अब जो कार्य प्राप्त है उसे कीजिए। The glorious night has passed and the blessed daytime has arrived. Wake up, O tiger, among the rulers of men. Pray, accomplish what ought to be done next. ब्राह्मणा बलमुख्याश्च नैगमाश्च आगतास्तिवः दर्शनं ते अभिकांक्षन्ते प्रतिबुध्यस्व राघव। ब्राह्मण, सेना के मुख्य अधिकारी और बड़े बड़े सेठ साहूकार यहाँ आ गए हैं। वे सब लोग आप दर्शन चाहते हैं। रघुनंदन, जागिए। Arrived here are the Brahmanas, commanders of the army, and merchants from their part long to see you. Pray, awake, O scion of Raghuvangsha. स्तुवन्तं तं तदा सूतं सुमन्त्रं मन्त्रकोविदं प्रतिबुद्धय ततो राजा इदं वचनं ब्रवीत। मंत्रणा करने में कुशल सूत सुमंत्र जब इस प्रकार स्तुति करने लगे, तब राजा ने जागकर उनसे यह बात कही। Recognizing him by his voice, the king then spoke as follows to Sumantra, the charioteer who was an expert in giving advice. राम मानय सूतेति यदस्य भी हितो मया किमिदं कारणं येन ममाज्ञा प्रतिवाहयते न च एव संप्रसुप्तो अहमानये हाशु राघवम। सूत, श्री राम को बुला लाओ। यह जो मैंने तुमसे कहा था उसका पालन क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन सा कारण है जिससे मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया जा रहा है? मैं सोया नहीं हूं। तुम श्री राम को शीघ्र यहाँ बुला लाओ। Since you have been commanded by me in the following words, bring Rama to me, O bard. What is the reason due to which my command is being acted against? Nor am I fast asleep, as you think me to be. Therefore, speedily go and bring Rama here. इति राजा दशरथः सूतं तत्रान वशात् पुनः स राजवचनं श्रुत्वा शिरसा प्रतिपूज्य तम्। निर्जगाम नृपावासान्मन्यमानः प्रियं महत् प्रपन्नो राजमार्गं च पताका ध्वज शोभितम्। इस प्रकार राजा दशरथ ने जब सूत को फिर उपदेश दिया, तब वे राजा की वह आज्ञा सुनकर सिर झुकाकर उसका सम्मान करते हुए राजभवन से बाहर निकल गए। वे मन ही मन अपना महान प्रिय हुआ मानने लगे। राजभवन से निकलकर सुमंत्र ध्वजा पताकाओं से सुशोभित राजमार्ग पर आ गए। So did King Dasharatha instruct the bard once more in the gynaeceum. Hearing the king's command and saluting him with his head bent low, Sumantra issued forth from the king's palace, holding the command most welcome to his heart.
Having reached the main road, which was decorated with buntings and flags, the charioteer, who felt delighted, nay, overjoyed over the prospect of seeing Rama installed as Prince Regent, quickly proceeded further, casting his glances all around. पृष्ठः प्रमुदितः सूतो जगामाशु विलोकयन् ससूत तत्र शुश्राव रामाधिकरणाः कथाः अभिषेचन संयुक्ताः सर्वलोकस्य हृष्टवत्। वे हर्ष और उल्लास में भरकर सब और दृष्टि डालते हुए शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ने लगे। सूत सुमंत्र वहां मार्ग में सब लोगों के मुंह से श्री राम के राज्याभिषेक की आनंददायिनी बातें सुनते जा रहे थे। On the way, the said bard heard joyfully the talks bearing on Sri.Rama and connected with his installation from the lips of all the men on the way. ततो ददर्श रुचिरम कैलास सदृश प्रभम राम वेश्म सुमंत्रस्तु शक्रवेशम संप्रभम महाकपाट पिहितम वितर्दिश Rameshwaram. ततो ददर्श रुचिरम कैलास सदृश प्रभम राम वेश्म सुमंत्रस्तु शक्रवेश्म संप्रभम महाकपाट पिहितम वितर्दिशत शोभितम। तदनंतर सुमंत्र को श्री राम का सुंदर भवन दिखाई दिया जो कैलाश पर्वत के समान श्वेत प्रभा से प्रकाशित हो रहा था। वह इंद्र भवन के समान दीप्तिमान था। उसका फाटक विशाल किवाड़ों से बंद था। उसके भीतर का छोटा सा द्वार ही खुला हुआ था। सैकड़ों वेदिकाएं उस भवन की शोभा बढ़ा रही थी। Sumantra, for his part, then caught sight of the charming palace of Sri.Rama, whose splendor vied with that of Mount Kailasha, nay, which shone like Indra's own palace in paradise and was secured with massive doors and embellished with hundreds of balconies. कांचन प्रति में काग्रम मणि विद्रुम तोरण शारदा भ्रगन प्रख्यम दीप्तम मेरु गुहा समम। उसका मुख्य अग्रभाग सोने की देव प्रतिमाओं से अलंकृत था। उसके बाहर फाटक में मणि और मूंगे जड़े हुए थे। वह सारा भवन शरद ऋतु के बादलों की भांति श्वेत कांति से युक्त, दीप्तिमान और मेरु पर्वत की कंदरा के समान शोभायमान था। Its main facade was adorned with gold images, and it was provided with an outer gateway of gems and corals. Resplendent like a cave of Mount Meru, it cast a splendor compact as an autumnal cloud. मणि भीरवर माल्यानाम सुमहदि भरलंकृतम मुक्ता मणि बिराकीर्णम चंदना गुरुभूषितम। सुवर्ण निर्मित पुष्पों की मालाओं के बीच बीच में पिरोई हुई बहुमूल्य मणियों से वह भवन सजा हुआ था। दीवारों में जड़ी हुई मुक्ता मणियों से व्याप्त होकर जगमगा रहा था, अथवा वहां मोती और मणियों के भंडार भरे हुए थे। चंदन और अगर की सुगंध उसकी शोभा बढ़ा रही थी। It was decorated with very large gems, forming part of a wreath of golden flowers, was full of pearls, and was adorned with sandal trees and aloes. गंधान मनोज्ञान विसृजत दार्दुरम शिखरम यथा सारसैश्च मयूरैश्च विनदधि विराजितम। वह भवन मलयाचल के समीपवर्ती दुर्दुर नामक चंदनगिरी के शिखर की भांति सब ओर मनोहर सुगंध बिखेर रहा था। कलरव करते हुए सारस और मयूर आदि पक्षी उसकी शोभा वृद्धि कर रहे थे। It emitted pleasant odors like a summit of Mount Daradru, a mountain abounding in sandalwood in the vicinity of the Malayagiri mountain, and was graced with crying cranes and peacocks. सुकृतेहा मृगाकीर्ण मुत्कीर्णम भक्ति भिस्तथा
मनुश्चक्षुश्च भूतानामाददत् तिग्मतेजसा। सोने आदि की सुंदर ढंग से बनी हुई भेड़ियों की मूर्तियों से वह व्याप्त था। शिल्पियों ने उसकी दीवारों में बड़ी सुंदर नक्काशी की थी। वह अपनी उत्कृष्ट शोभा से समस्त प्राणियों के मन और नेत्रों को आकृष्ट कर लेता था। It was full of beautifully designed images of wolves and decked with fine wooden carvings and attracted the mind and eyes of men by its bright splendor. चंद्र भास्कर संकाशम कुबेर भवनोपमम महेंद्र धाम प्रतिम नाना पक्षी समाकुलम। चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी, कुबेर भवन के समान अक्षय संपत्ति से पूर्ण तथा इंद्रधाम के समान भव्य एवं मनोरम उस श्री राम भवन में नाना प्रकार के पक्षी चहक रहे थे। It shone like the moon and the sun and vied with the palace of Kubera. The god of riches was a replica of the abode of the mighty Indra and abounded in birds of various kinds. मेरु शृंग समम सूतो राम वेश्म ददर्शः उपस्थितः समाकीर्णम जनैर अंजलि कारिभिः। सुमंत्र ने देखा श्री राम का महल मेरु पर्वत के शिखर की भांति शोभा पा रहा है। हाथ जोड़कर श्री राम की वंदना करने के लिए उपस्थित हुए असंख्य मनुष्यों से वह भरा हुआ है। The bard thus beheld the palace of Sri.Rama, resembling Mount Meru in height, and thronged with men arrived there and standing with joint palms. उपादाय समाक्रांतैस्तदा जानपदैर्जनैः रामाभिषेक सुमुखेरुन्मुखे उन्मुखेः समलंकृतम्। भांति भांति के उपहार लेकर जनपद निवासी मनुष्य उस समय वहां पहुंचे हुए थे। श्री राम के अभिषेक का समाचार सुनकर उनके मुख प्रसन्नता से खिल उठे थे। वे उस उत्सव को देखने के लिए उत्कंठित थे। उन सबकी उपस्थिति से भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। It was fully graced with men from the countryside, arrived on that occasion, taking presents with them, eager to behold and cheerful over his installation. महामेघ संप्रख्यमुद्ग्रम सुविराजितम नाना रत्न समाकीर्णम कुब्ज कैरपी चावृतम। वह विशाल राजभवन महान मेघ खंड के समान ऊंचा और सुंदर शोभा से संपन्न था। उसकी दीवारों में नाना प्रकार के रत्न जड़े गए थे और कुबड़े सेवकों से वह भरा हुआ था। Stately and highly resplendent, it shone like a large cloud. Nay, it was full of precious stones of numerous descriptions and was also crowded with servants. सवाजी युक्तेन रथेन सारथिः समाकुलं राजकुलं विराजयन् वरूथिना राजगृहाभिपातिना पुरस्य सर्वस्य मनांसि हर्षयन्। सारथी सुमंत्र राजभवन की ओर जाने वाले वरूथ लोहे की चद्दर या सींचों के बने हुए आवरण से युक्त तथा अच्छे घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा मनुष्यों की भीड़ से भरे राजमार्ग की शोभा बढ़ाते तथा समस्त नगर निवासियों के मन को आनंद प्रदान करते हुए श्री राम के भवन के पास जा पहुंचे। Irradiating the overcrowded main road with his chariot drawn by 4 horses and provided with a fender or protecting plank with a view to avoiding collision, and heading towards the royal palace, of which Sri.Rama's palace obviously formed an integral part, and delighting the mind of the people of the whole city, the charioteer arrived at the entrance of Sri.Rama's palace. ततः समासाद्य महाधनं महत् प्रहृष्ट रोमा स बभूव सारथिः मृगैर्मयूरैश्च समाकुलोलबणं गृहं वराहरहस्य शचीपतेरिव। उत्तम वस्तु को प्राप्त करने के लिए अधिकारी श्री राम का वह महान समृद्धशाली विशाल भवन
शचीपति इंद्र के भवन की भांति सुशोभित होता था। इधर उधर फैले हुए मृगों और मयूरों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। वहां पहुंचकर सारथी सुमंत्र के शरीर में अधिक हर्ष के कारण रोमांच हो आया। The said charioteer was thrilled all over with joy to reach the great palace of Sri.Rama, who deserved all excellent possessions, full of abundant riches and thickly crowded with deer and peacocks, and resembling the palace of Indra, the spouse of Sachi. स तत्र कैलासनिभाः स्वलङ्कृताः प्रविश्य कक्ष्यास्त्रे दशालयोपमाः प्रियान् वरान् राममते स्थितान् बहून् व्यपोहय शुद्धान्तम् उपस्थितौ रथी। वहां कैलाश और स्वर्ग के समान दिव्य शोभा से युक्त सुंदर सजी हुई अनेक ड्योढ़ियों को लांघकर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा में चलने वाले बहुतेरे श्रेष्ठ मनुष्यों को बीच छोड़ते हुए रथ सहित सुमंत्र अंतःपुर के द्वार पर उपस्थित हुए। Entering one after another the three gates of the palace, which were all richly decorated and shone like Mount Kailasha in height, and were wide with the realm of gods in beauty, and overpassing the many excellent men present there, who followed the mind of Sri.Rama and as such were loved by him, the charioteer arrived at the gynaeceum. स तत्र शुश्राव च हर्षयुक्ता रामाभिषेकार्थ कृताम जनानां नरेन्द्र सूनोरभिमंगलार्थाः सर्वस्य लोकस्य गिरः प्रहृष्टाः। उस स्थान पर उन्होंने श्री राम के अभिषेक संबंधी कर्म करने वाले लोगों की हर्ष भरी बातें सुनी, जो राजकुमार श्री राम के लिए सब ओर से मंगल कामना सूचित करती थी। इसी प्रकार उन्होंने अन्य सब लोगों की भी हर्षोल्लास से परिपूर्ण वार्ताओं को श्रवण किया। There he heard the joyful words of men engaged in services connected with installation as Prince Regent of Sri.Rama, as well as highly delighted talks invoking all-round blessings on the heir apparent of all people. महेंद्र सद्य प्रतिम च वेश्म रामस्य रम्यम मृग पक्षी जुष्टम ददर्श मेरोरिव श्रृंगमुच्चम विभ्राजमानम प्रभया सुमंत्रः। श्री राम का वह भवन इंद्र सदन की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। मृगों और पक्षियों से सेवित होने के कारण उसकी रमणीयता और भी बढ़ गई थी। सुमंत्र ने उस भवन को देखा। वह अपनी प्रभा से प्रकाशित होने वाले मेरुगिरि के ऊंचे शिखर की भांति सुशोभित हो रहा था। Sumantra further saw the lovely palace of Sri.Rama, which vied with the palace of the mighty Indra, and was inhabited by beasts and birds of varied descriptions, and which shone brightly with its splendor like a lofty summit of Mount Meru. उपस्थित तैर अंजलिकारिभिश्च सोपायनेर जानपदैर जनेश्च कोटया परारधैश्च विमुक्त यानेह समाकुलम द्वार पदम ददर्श। उस भवन के द्वार पर पहुंचकर सुमंत्र ने देखा श्री राम की वंदना के लिए हाथ जोड़े उपस्थित हुए जनपदवासी मनुष्य अपनी सवारियों से उतरकर हाथों में भांति भांति के उपहार लिए करोड़ों और परार्धों की संख्या में खड़े थे, जिससे वहां बड़ी भारी भीड़ लग रही थी। He beheld the passage leading to the entrance, overcrowded with throngs of people from the countryside, standing with joint palms and carrying presents, their conveyances having been left at some distance away. ततो महामेघ महीधराभम प्रभिन्न मत्यंग कुशमत्य सहयम रामोपवहायम रुचिरम ददर्श शत्रुंजयम नाग मुद्ग्रकायम। तदनंतर उन्होंने श्री राम की सवारी में आने वाले
सुंदर शत्रुंजय नामक विशालकाय गजराज को देखा, जो महान मेघ से युक्त पर्वत के समान प्रतीत होता था। उसके गंड स्थल से मद की धारा बह रही थी। वह अंकुश से काबू में आने वाला नहीं था। उसका वेग शत्रुओं के लिए अत्यंत असह्य था। उसका जैसा नाम था वैसा ही गुण भी था। He saw next the charming elephant in rut that carried Sri.Rama on its back and was tall as a mountain, crowned with a large mass of cloud, was most formidable and could not be controlled with a goad, and which was capable of conquering the enemy and was accordingly known by the name of Shatrunjaya. स्वलंकृतान साश्वर्थान सकुंजरा नमात्य मुख्यांश ददर्श वल्लभान व्यपोह्य सूतः सहितान समन्ततः समृद्धमन्तः पुरमाविवेशः। उन्होंने वहां राजा के परम प्रिय मुख्य मुख्य मंत्रियों को भी एक साथ उपस्थित देखा, जो सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित थे और रथ और हाथियों के साथ वहां आए थे। सुमंत्र ने उन सबको एक ओर हटाकर स्वयं श्री राम के समृद्धिशाली अंतःपुर में प्रवेश किया। Sumantra also saw the foremost of all the king's ministers, who were fully adorned and had come either on horseback or on the back of their elephants, and had driven their chariot, and were beloved of the king, driving them into a corner, collected as they were at one spot. He entered the gynaeceum, which was rich on all sides, so the tradition goes. ततो अद्रि कूटाचल मेघ सन्निभम महाविमानोपम वेश्म संयुक्तम अवार्यमाणः प्रविवेश सारथिः प्रभूत रत्नम मकरो यथार्णवम। जैसे मगर प्रचुर रत्नों से भरे हुए समुद्र में बेरोक टोक प्रवेश करता है, उसी प्रकार सारथी सुमंत्र ने पर्वत शिखर पर आरूढ़ हुए अविचल मेघ के समान शोभायमान महान विमान के सदृश सुंदर गृहों से संयुक्त तथा प्रचुर रत्न भंडार से भरपूर उस महल में बिना किसी रोक टोक के प्रवेश किया। Unchallenged by the posters, the charioteer thereupon freely entered the gynaeceum of Sri.Rama's palace, which shone like a stationary cloud perched on a mountain peak, and consisted of mansions resembling large aerial cars, and contained a stock of abundant precious stones, even as an alligator would enter an ocean abounding in precious stones. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे पंचदशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 15 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Sri.Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad.